आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे पाकिस्तान पंजाब की प्रेस क्लब लाहौर प्रेस क्लब से। इस प्रेस क्लब ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को क्या दिया और उनके हुकूक के लिए क्या काम किए। आज 2023 और 24 के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इस मौजूद पे भी बात करेंगे और उन ग्रुप्स के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए काम किया, क्या उन्होंने कैफेटेरिया के अंदर जो मुलाजमीन बैठे काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या काम किए, कॉलम नगार के लिए क्या काम किया और प्रेस क्लब के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए उन्होंने क्या काम किया। आपको तारफ करवाता चलूं, मेरे जो सबसे सीनियर गेस्ट हैं तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मुश्ताक शाकिर साहब और यंग जर्नलिस्ट की बात करें तो मेरे जो गेस्ट हैं वो राशिद भट्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुश्ताक शाकिर साहब आपसे क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि लाहौर प्रेस क्लब के हवाले से पिछले 30 साल के अंदर क्या काम हुए और किस ग्रुप ने सबसे ज्यादा काम किया? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब, आपके ये जो पहला आपने सवाल किया है प्रेस क्लब के हवाले से, ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा और पुराना प्रेस क्लब है और इसमें जो पिछले अदवार में काम हुए हैं तो वो मैं आपको गिनवा देता हूँ कि 2 दफ़ा पैनियर ग्रुप पे रहे हैं आजम चौधरी साहब। उनके दौर में भी जो काम होने चाहिए थे साफियों की फलाह बहबूद के लिए वो नहीं हुए। उसके बाद शहबाज मियाँ साहब हैं, उनके दौर में साफियों को काफ़ी रिलीफ भी मिला, कुछ कैंटीन कैफेटेरिया जो है उसमें भी हुआ, कोई साफी कॉलोनी है उसकी डेवलपमेंट भी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है ना, मतलब साफियों के फलाह बहबूद के लिए और आबादी के लिए जो इस पिछले दौर में, उसको अब मैं बर्बादी कहूँ तो ये गलत ना होगा, तो वो अरशद अंसारी साहब के सर पे वो सेहरा भी जाता है और क्रेडिट भी उनको जाता है। उनके दौर में कैंटीन का जो खाने का मेयार था वो बेहतरीन था और यानी काफ़ी सारे मामला बहुत बेहतर थे। और जी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो 12 साल अरशद अंसारी साहब का दौर था और ये जो 3 साल पिछले गुजरे हैं, देखिए मैं ये बात नहीं करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट के हवाले से बात करता हूँ। वो काम जो फेज 1 के वो किसने करवाए, फेज 2 का लॉलीपॉप किसने दिया, इस बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। सर इसमें यह है कि जो पिछले दौर में आजम चौधरी साहब हैं उन्होंने सवाए लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया। शहबाज मियाँ साहब का पहले भी जिक्र किया है कि उनके दौर में डेवलपमेंट हुई है और साफियों के लिए भी काफ़ी कुछ काम हुए हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना, वो मैं पहले भी आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि जो ये फैमिली क्लब, मैं कहूँगा तो ये भी गलत ना होगा, फैमिली क्लब भी बना अरशद अंसारी साहब के दौर में, फेज 2 भी बना या फेज 1 में भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंशाल्लाह बन जाएगा। जी बन जाएगा अगर अरशद अंसारी साहब इंशाल्लाह हमें जीतते नजर आ रहे हैं। और ये इलेक्शन की सूरत को आप ये देख रहे हैं कि अरशद अंसारी साहब विन करेंगे। जी इंशाल्लाह सर, ये उनके जीत का सारा तेरा जो है उनके सर पे मैं राशिद बड़ी देर से चुप बैठे हैं। मैं राशिद से भी क्वेश्चन करूं एज अ यंग जर्नलिस्ट होने के नाते से। राशिद, आप बताओ कि आप क्या समझते हो कि प्रेस क्लब के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको नए आने वाले जर्नलिस्ट के लिए क्या काम करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, शुक्रिया आपका। राना साहब, सबसे मेन बात आती है कि देखिए हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए जर्नलिस्ट हैं, मेरी तरह काफी और हैं अंदर बैठे जो एनालिस्ट हैं, उन पे कभी किसी ने तवज्जो दी? कैमरे के पीछे खड़े जो कैमरा मैन्स हैं उन पे कभी किसी ने तवज्जो दी? जो बैक बोन है हमारी, हम तो स्क्रीन पे आते हैं, हम तो बोलते हैं, हम तो दिखते हैं, जो हमारे पीछे हैं हमें दिखाते हैं, उनके बारे में मेरे ख्याल में जितने भी प्रेस क्लब के मेंबरान के जो सदर बने आज तक, जितने भी कमीना बैठी यहाँ पे, किसी ने ये नहीं सोचा। ये आप 2023 में पायनियर ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट की? पहले थे मेरे ख्याल में जो अरशद अंसारी साहब का जो वक्त रहा पहले, उसमें कुछ सोचा गया, उनमें मेंबरशिप भी दी गई है, छोटी कमीना को मेंबरशिप भी दी गई है मेरे ख्याल
आदमी की छोटी कमीना कहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। जो हमें दिखाते हैं हम तो कुछ भी नहीं, जो हमें दिखाते हैं वो बहुत बड़ी कमीना है, क्योंकि वो कैमरे के पीछे खड़े हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, जो हमें लिखते हैं, हमें सुनवाते हैं, वो एक बड़ी कमीना है। और अगर हम उन्हें ना माने तो फिर हम कहाँ के। मुश्ताक साहब, आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये जो सरकारी फंड होता है जो प्रेस क्लब को दिया जाता है, जिसको सरकारी प्रेस क्लब भी बोल देते हैं, जो करोड़ों रुपए होता है, क्या आप समझते हैं कि उस पर सिर्फ कैंटीन पे ही काम होता है, या वो फंड जाता कहाँ? सर ये जो लाहौर प्रेस क्लब का या मुख्तलिफ जितने भी पाकिस्तान में ये बड़े प्रेस क्लब हैं, उनको करोड़ों में नहीं अरबों में फंड जारी होता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो साफियों पे उसकी भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या साफी की सलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी वहाँ पे माफिया है, मुनाफी है। एक बात करता चलूं, आप क्या समझते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब की तादाद कितनी होगी? सर ये तादाद जो है टोटल 3100 के करीब से टोटल जो रजिस्टर्ड, मतलब हम 4000 मान लेते हैं सर, मुझे ये बताएं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4000 तादाद होगी। जो अरबों के फंड है, पूरा साल अगर ये 4000 लोग वो खाना खाते रहे तो ये कम नहीं होना चाहिए, तो ये फंड जाता था। सर वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरह वो भट्टी साहब ने फरमाया कि टोटल इसकी तादाद थी 3100 के करीब, तो उसमें मतलब ये सिक्योरिटी का सिस्टम होना चाहिए हर साल, जो नहीं हुआ। और मेंबरशिप हुई अंसारी साहब के दौर में, यानी 8 साल पहले, 5 साल पहले, उसके बाद कोई नए मेंबर नहीं उसमें ऐड हो गए। सिक्योरिटी भी अभी उन्होंने रिसेंटली 350 बंदा पार किया, 2600 के करीब मतलब रह गए हैं लोग। एक तो ये सिस्टम होना चाहिए। सेकंड, आपका जो सवाल है कि ये अरबों का फंड कहाँ जाता है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें से 50% भी अगर उस पे कैफेटेरिया पे लग जाए, उनकी फलाह बहबूद पे किया जाए। वो यही कह रहे हैं कि हमने तो कैफेटेरिया पे बहुत काम किया है, जिस तरह पाइनियर ग्रुप है, प्रोग्रेसिव ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि हमने कैफेटेरिया के अंदर काम किया। मैं ये कहता हूं कि अगर अरबों रुपए लाहौर प्रेस क्लब को मिलते हैं तो ये 4000 लोग सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह दोपहर शाम रात खाते जाए तो ये खत्म नहीं होंगे। बड़ी साहब माफी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये राना साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे, मैं वही वहीं पे कंटिन्यू करता हूँ कि उसमें आधा फंड भी कैफेटेरिया में भी लगे, उसका माहौल बेहतर हो सकता है। नंबर 1। दूसरे नंबर पे बात यह है सर कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज से 5 साल पहले उसकी 12-13 हजार रुपया फीस थी, उसमें एंटरटेनमेंट होती थी। आजकल ये तो फंड को तो आप साइड पे कर देना सर, 30,000 रुपया आप वहां पे जमा करवाते हैं, जो 20-30 लोगों को मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उनको भी वो प्रॉपर कवरेज नहीं मिलती, और उसका आज तक हिसाब का पता नहीं चला कि वो पैसे कहाँ पे जाते हैं। सुनहरा दौर अरशद अंसारी साहब का था सर, वो मुझे 12 साल बताएं कि जो अरशद अंसारी साहब ने क्लब्स बनाए, जो खाने का मयार था इस लाहौर प्रेस क्लब का, जब उनको फंड दिया गया 3 करोड़ का सरकारी अनाउंस किया, मगर जब लफाफा खोला तो वो 10 लाख का निकला, और उन्होंने उस 10 लाख को रिफ्यूज कर दिया। उसके पीछे सिर्फ एक बात थी कि लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जितने भी सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, उनसे उस 10 लाख का गुजारा नहीं होना था। मगर अरशद अंसारी साहब ने ये कहा ये जर्नलिस्ट के लिए सही नहीं, और उन्होंने वो 10 लाख गवर्नमेंट को वापस कर दिए। मैं राशिद आपसे ये बात पूछता हूं कि आप रिसेंटली ये इलेक्शन का भी आपने कवरेज की है, तो इस हालात में आप क्या देख रहे हैं कि 2023-24 का इलेक्शन कौन जीतेगा? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मेरे तकरीबन जितने भी वहाँ के मेंबरान थे, जो मेरे दोस्त थे, मेरे अहबाब थे, जितने भी मेरे पेटी भाई थे, कैमरामैन थे, उनको आप भूल जाते हैं, कैमरामैन थे, मतलब वही तो मेरा तो देखें, मेरा तो एम ही है, उनकी आवाज कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। राणा साहब मेरा तो मकसद ही वो है, मेरा तो एम ही वो है, जो बंदे हमारी बैकबोन है, मेरा तो मकसद वो है। अगर 23-24 का इलेक्शन अरशद अंसारी जीत जाता है तो इस पे हमारे बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत से लोगों का ये एक सोच है कि ये प्रेस क्लब को पहले की तरह फैमिली क्लब बनाएंगे, ना कि सिर्फ एक प्रेस क्लब रह जाए। प्रेस क्लब में पहले इनके दौर में सब कुछ था, खाने का मयार अच्छा था, वहां पर कैफेटेरिया का सब कुछ, हर तरह का माहौल था, बड़ी बात करते बड़ा कुछ था। सहाफियों के लिए खुद लड़ते थे, खुद जाते थे, खुद चलते थे। मगर जितने भी इस दौरान आई है, जितने भी कबीना, मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, अरबों के फंड आए हैं। इनके दौर में तो चले 10 लाख का अल्फाफा आया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वापस कर दिया। मगर
ان के दौर में दोबारा जो पार्टियां आई हैं उनको जो भी आया फंड आया कहाँ गया, स्कीमें दी गई, घर दिए गए, प्लाट दिए गए, मकान दिए गए, कहाँ गए हमारे। फिर मैं वही बात पे आऊंगा कि जो पीछे की हमारी बैकबोन थी उसको मजबूत क्यों ना किया गया, रीढ़ की हड्डी हमारी वहीं लचकती रह गई, क्यों? मुश्ताक साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो दूसरे ग्रुप्स के सदर्स हैं उन्होंने कभी ये जर्नलिस्ट के लिए कोई काम किए हैं? कुछ बताएं मेरे नाम सर। काम करना तो दूर की बात है, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। काम भी नहीं, एक वर्कर को कोई मसला होता है तो फोन सुनना भी पसंद नहीं फरमाते, ना सदर ना जनरल सेक्रेटरी। अरशद अंसारी साहब में सबसे बड़ी क्वालिटी है ये है कि वो हर वर्कर के दुख सुख में शामिल होते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनके फोन कॉल सुनते हैं, उनका जितना हो सकता मदद भी करते हैं। पिछले दिनों एक बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे, मेरे कोलीग थे जनाब अखबार में, हसनैन शाह साहब, प्रेस क्लब के आगे उनका मर्डर हुआ, लेकिन किसी साथी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उस वक्त के सदर जनरल सेक्रेटरी आज तक उसकी किसी ने पैरवी नहीं की, जबकि वो एक हमारी फैमिली थी, एक अच्छा इंसान था। तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि अगर उस वक्त में अरशद अंसारी साहब सदर होते तो आज तक उनके मुल्ज़मान पकड़े जाते, किरदार तक उनको पहुंचाया जाता, उनको सजाएं होती, उनके मतलब बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, लेकिन प्रेस क्लब ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और अरशद अंसारी साहब जो हैं वो फोन सुनते हैं, अगर नहीं किसी ज़ाहिर सीनियर हैं, मसरूफ होते हैं, नहीं सुनते तो बैक कॉल करते हैं, ये प्लस पॉइंट। अच्छा सर, मुश्ताक साहब, आज आपकी इलेक्शन के अंदर थे, सारा दिन आप वहां पर रहे हैं, तो आप किस ग्रुप को देख रहे हैं? और सियासी माहौल जो गर्मा गर्मी रही है सारा दिन, जो ओहदेदारान थे, मेंबरान थे, वो वोट डालने के लिए जाते रहे, तो क्या एनालिसिस करते हैं कि कौन सा ग्रुप क्लीन स्वीप करेगा? राणा साहब, ये 12 साल पहले गए हैं अरशद अंसारी साहब, जब फेज 1 का आगाज हुआ। ये लोगों की दिल की धड़कन है, उनकी आवाज है। बाकी सारे मामला से हट के जो मैंने आज नोट किया है, वो सब दोस्तों की उनकी एक आखिरी होप है कि वो जो जिनकी मेंबरशिप रुकी हुई है वो भी उनको मिलेगी, और डेवलपमेंट के काम भी होंगे इंशाल्लाह ताला। और कौन सा अरशद अंसारी साहब को मैं मतलब जितना देख रहा हूँ, ये सदारत का जो ताज उनके सर पे मैं देख रहा हूँ। राशिद, आखिर में आप बताओ, आप किस तरह देख रहे हो आज के दिन को कि अरशद अंसारी साहब क्लीन स्वीप कर पाएंगे कि नहीं? सर वो कर चुके हैं, वो यकीन से कह रहे हो आप? मैंने जो तासरात वहां पे अपने सहाफियों के, अपने जर्नलिस्टर्स के, अपने कैमरामैन के, जो उम्मीदें, जो चमक उनके चेहरे पे देखी है, उनकी आंखों में जो मैंने रोशनाई देखी है, वो सिर्फ अरशद अंसारी की देखी है। तो मैं कैसे ना मानूं कि वो हार सकता है, वो कभी भी नहीं हार सकता। सर वहां से आपने नारे भी सुने होंगे, देखा होगा कि एक अंसारी साहब पे भारी है, आज इंशाल्लाह ये मुझे लगता है ये साबित करेंगे आज। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे ये जो दो मेहमान हैं, मुश्ताक शाकिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, और राशिद भट्टी जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं, मैं सिर्फ अपने नाज़रीन से एक बात करना चाहूंगा कि प्रेस क्लब का नाम आते ही हमारे जहन में एक वक़ार आ जाता है, एक सोच आ जाती है कि इसका एक सदर है, वो एक बाप की हैसियत रखता है, औलाद की हैसियत जितने भी जूनियर्स हैं वो रखते हैं, फिर हम उसके सर पे एक पगड़ी देखते हैं। मगर क्या पिछले 30 साल के अंदर इन ग्रुप्स के मेंबरान ने, इन सदर्स ने, इन प्रेसिडेंट्स ने वहां पे बैठे हुए लोगों के बारे में काम किया? तो जवाब मिलेगा नहीं, मगर नजर आएगा सिर्फ वो 12 साल का अरसा, जब कैंटीन के अंदर जो कोई भी जर्नलिस्ट जाता है तो उसका एक खाता बन जाता है जिसमें वो सारा साल खाना खाता है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो अरशद अंसारी थे जो उनके मिलते रहे। शायद कि इन सदर को, प्रेसिडेंट को कभी तो एहसास होगा, ये जो पिछले 3 साल गुजार के आए हैं, कि इनके दौर के अंदर सिर्फ कर्जा ही शो हुआ। इनके ब्लेम सिर्फ ये थे कि फलां पिछले साल का हमारे सर पे कर्जा है, प्रेस क्लब के बिजली के बिल हैं जो अदा नहीं हो रहे। तो पूछने की बात ये है कि वो जो करोड़ों रुपए के फंड है सरकारी, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए? मैं नाजरीन आपसे सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, सिर्फ एक, क्या ये भी सियासतदानों की तरह होते हैं कि कर्जा लेते हैं, चुकाना अगले को पड़ता है, फिर कर्जा लेते हैं, फिर चुकाना अगले को पड़ता है? नहीं, पैगंबराना पेशा है साहब।
اور جو صدر ہے وہ ہماری پگڑی ہے، ہمارا بڑا ہے، اور جو کام بھی ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں ارشد انصاری صاحب کی جس مرضی جنرل سے پوچھنے کے فیز 1 کا آغاز کس نے کیا، ارشد انصاری صاحب نے. پھر یہ 3 سال میں ہوا کیا؟ وہ کیمرہ مین، وہ کالم نگار، وہ رپورٹر، وہ کیفیٹیریا کے اندر کام کرنے والے جن کی تنخواہ صرف 16,000 ہے. ناظرین آپ سے پوچھتا ہوں، سارا دن کپ لا لا کے ان جرنلسٹ کے آگے رکھتے ہیں، تو ان کے گھر میں بچے نہیں؟ اس کیمرہ مین کے گھر میں بچے نہیں؟ خدارا کوئی بھی اس پریس کلب کا صدر بنے، مگر خدا کے لیے وہاں پہ بیٹھے رپورٹرز کا، آپ کو جو چائے پلاتا ہے کیفیٹیریا کا کوئی بھی آدمی ہے، اس کے گھر کے بارے میں سوچیں. مر جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا ہے. تو آخر میں صرف شاکر صاحب اور راشد صاحب کی ہوپ پہ جو بھی جیتے پریس کلب کا صدر بنے. تو کسی شاعر نے اس کے لیے کیا خوب کہا ہے، جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب دیکھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب سوچو کہ تم تنہا ہو اور رستے ہیں دشوار بہت، بس ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا. جو بازی بھی تم کھیلو گے، جو بازی بھی تم جیتو گے، ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو، احساس ہمارا لے جانا. جب یاد ہماری آ جائے تم پاس ہمارے آ جانا، بس ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود، خدا حافظ.